गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग इस क्लास में जीके जीएस के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हल करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बता दूं, इसमें हमारा पूरा का पूरा जीके सेगमेंट शामिल है, चाहे वो हमारा हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो या फिर इकोनॉमिक्स हो। ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है आपको किसी भी परीक्षा में 100% मदद करेगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन। यानी जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तब हमारे संविधान में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। अगर बात करें 42वें संविधान संशोधन की तो वो हमारा वर्ष 1976 में हुआ था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर किनके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में 1916 में लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, महानदी। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो नर्मदा है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि, जिसे हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, वह कहाँ स्थित होती है? तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क के आधार में। यानी जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो कहाँ पर स्थित होती है? मस्तिष्क के आधार पर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अर्थशास्त्री ने धन का निष्कासन सिद्धांत, जिसे हम लोग ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी कहते हैं, उसका प्रतिपादन किया था? तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को प्रतिपादित किया था। अगर मैं आपको बता दूं, जो हमारे दादा भाई नौरोजी हैं उनको हम लोग ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगर मैं बात करूं ओजोन दिवस की, तो जो हमारा ओजोन दिवस है वो हर वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या भारत का प्रधानमंत्री? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। यानी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगर बात करें इसके आर्टिकल की, तो उसका आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 108। यानी इसका वर्णन किस पर दिया गया है? आर्टिकल 108 पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने किस मौर्य सम्राट को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, अशोक। अब हमारा अगला प्रश्न है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली मुख्य नदियां कौन सी हैं? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र। यानी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियां करती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? वायु, जल, इस्पात, निर्वात? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इस्पात यानी सॉलिड। यानी ध्वनि की गति सबसे ज्यादा किस में होती है? इस्पात में होती है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी? तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तृतीय पंचवर्षीय योजना। यानी जब भारत में हरित क्रांति हुई थी तब कौन सी योजना चल रही थी? तृतीय। अगर बात करें ये कब हुई थी, तो वर्ष 1966 और 67 के बीच में हुई थी। अगर बात करें भारत में इसके जनक कौन है, तो वो जनक है हमारे MS स्वामीनाथन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, पेरिस, द हेग, न्यूयॉर्क? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, द हेग। ये हमारा नीदरलैंड में है। अगर बात करें इसकी स्थापना की, तो वो हमारी कब हुई थी? वर्ष 1945 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 32। यानी मौलिक अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है। अगर बात करें रिट की, तो ये 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल लोथल वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान,
पंजाब, गुजरात, हरियाणा। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। यानी लोथल जो हमारा कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। अगर बात करें इसकी खोज की, तो इसकी खोज वर्ष 1954 में किसने की थी, SR राव ने की थी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पाक जल डमरू मध्य। यानी जो पाक स्ट्रीट है वो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने में कौन सी रक्त कोशिकाएं अनिवार्य भूमिका निभाती हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी प्लेटलेट्स। यानी जो प्लेटलेट्स होती हैं वो क्या करती हैं, रक्त का थक्का बनाने में अनिवार्य मदद करती हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क कौन सा है। काजीरंगा, जिम कॉर्बेट, गिर, रणथंभौर। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, जिम कॉर्बेट। ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। अगर बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी और इसका जो पहला नाम था वो नाम था हेली नेशनल पार्क। बाद में इसको बदल दिया गया और इसका नाम क्या रख दिया गया, जिम कॉर्बेट। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध ओणम उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, केरल। यानी जो ओणम है वो किस राज्य में मनाया जाता है, केरल में। और मैं आपको बता दूं, इस दिन नौका दौड़ का भी आयोजन किया जाता है, यानी बोट की रेस होती है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति निदेशक तत्वों यानी DPSP को भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है। यानी DPSP का कॉन्सेप्ट किस देश से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड। यानी DPSP को कहां से लिया गया है, आयरलैंड से। अगर बात करें इसकी संविधान में, तो ये जो हमारे आर्टिकल्स है वो हैं 36 से लेके 51 तक। यानी इसके बीच में किसका वर्णन है, DPSP यानी नीति निदेशक तत्वों का। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के शासनकाल में आईने अकबरी की रचना किसने की थी। बीरबल, फैजी, अब्दुल रहीम खाने खाना, अबुल फजल। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, अबुल फजल। यानी आईने अकबरी की रचना किसने की है, अबुल फजर ने। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनामुड़ी। ये हमारी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर हम लोग इसकी बात करें ऊंचाई की, तो वो है 2695 मीटर। यानी किसकी ऊंचाई है हमारी, अनाईमुड़ी की। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गैस को आमतौर पर लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रस ऑक्साइड। यानी नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस। अगर बात करें इसके हम फॉर्मूले की, तो वो होता है हमारा N2O। इसे क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कौन तय करता है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, RBI। यानी जो RBI है वो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को तय करता है। और मैं आपको बता दूं, RBI की स्थापना वर्ष 1935 में हुई थी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सार्क का सचिवालय यानी मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काठमांडू। यानी सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, काठमांडू में। अगर बात करें इसके सदस्य देशों की, तो इसमें 8 सदस्य देश हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 किससे संबंधित है। नगरपालिका, पंचायती राज व्यवस्था, दल बदल कानून, शिक्षा का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज व्यवस्था। यानी जो हमारा 73वां संविधान संशोधन हुआ था वो किससे संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से। अब हम आगे चलते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। डलहौजी, कैनिंग, कर्जन, विलियम बेंटिक। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, कैनिंग। मैं आपको बता दूं, इन सब के किसी भी नाम के आगे लॉर्ड मत लगाइएगा, चाहे तो आप डॉग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैनिंग। यानी 1857 में विद्रोह के समय कौन था, कैनिंग। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोजिला दर्रा भारत के किस भाग को आपस में जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर और लेह। यानी जोजिला पास हमारा किन दो शहरों को जोड़ता है, श्रीनगर को और लेह को जोड़ता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। तारों का टिमटिमाना यानी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स
प्रकाश की किस घटना के कारण होती है? प्रकाश के परावर्तन की वजह से, प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से, या प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। इसकी वजह से तारे हमारे टिमटिमाते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध सत्रिया शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा, असम, मणिपुर, केरल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम। यानी जो सत्रिय डांस होता है वो कहाँ पर होता है? असम में होता है। अब हमारा अंतिम प्रश्न है, लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसमें किसकी प्रचुरता होती है? जल अपघटीय एंजाइम की, डीएनए की, आरएनए की, प्रोटीन की? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस। अब आपको बताना है कि आपके 30 में से कितने आंसर्स सही थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।